दोस्तों अगला आता है हमारा वैदिक काल सभ्यता। ठीक है, ये आता है हमारा वैदिक काल सभ्यता। वैदिक काल जो सभ्यता थी वो कब से कब तक थी, पहले पूछा जाता है वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी। तो दोस्तों जो इसका टाइम पीरियड था इसको बोलते थे पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब जो हमारा आता है, अब आता है हमारा पूर्व वैदिक काल। ये था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा काल चला। वैदिक सभ्यता दो कालों को कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल को, उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल ये चला 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, अब आता है कि वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं कौन थी। ठीक है, तो दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थाएं थी वो ये थी दोस्तों, सभा थी, सभा, समिति एवं विदत। क्वेश्चन आता है कि जो सभा और समिति संस्थाएं थी वो किस काल में थी। आपको हड़प्पा सभ्यता दे देगा, ठीक है, आपको बौद्ध धर्म या जैन धर्म दे देगा ऑप्शन में, वैदिक सभ्यता दे देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन से किस काल में थी, ये वैदिक सभ्यता काल में थी। उसके बाद आता है कि दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में आता है। वो दोस्तों वो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया जाता है। दोस्तों ये युद्ध परुष्णी या रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये युद्ध जो हुआ था परुष्णी और रावी नदी के किनारे हुआ था। अगला आता है दोस्तों, वैदिक सभ्यता में महत्वपूर्ण विदुषिया भी थी, अर्थात जैसे विद्वान होता है ना, पुरुष को कहते हैं, तो विदुषिया स्त्रियों को कहते हैं। ठीक है, लोपामुद्रा विदुषी थी, घोषा सिक्ता आल्पा। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आल्पा। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आल्पा, ये क्या थी, ये विदुषियाँ थी। विदुषिया यानी कि विद्वान का स्त्री। ठीक है, ये स्त्रियाँ थी जो बहुत ज्ञानी थी। अगला आता है सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे वैदिक सभ्यता के। दोस्तों ये इंद्र और अग्नि देवता थे, महत्वपूर्ण देवता थे। उसके बाद आता है दोस्तों कि जो इसमें हमारे प्राचीन काल के समय प्राचीन काल में जो हमारे विद्वान आते हैं दोस्तों, जो प्राचीन काल के समय वैदिक सभ्यता थी उसके अंदर प्राचीन नाम थे नदियों के, विस्ता नदी, आश्किनी नदी, पुरुषणी नदी, सतुदिद्री नदी, विपाशा नदी, मदानीरा नदी, सदानीरा नदी, कुंभा। ठीक है, तो विस्ता नदी को दोस्तों कहते थे झेलम। प्राचीन काल में विस्ता नदी का जो नाम था, वो जो प्राचीन नाम था जो झेलम नदी का, वो विस्ता था और विस्ता को अब झेलम कहते हैं। आस्कीन नदी को अब चिनाब कहते हैं, परुष्णी नदी को अब रावी कहते हैं, सतुद्री नदी को सतलज कहते हैं, विपाशा को व्यास नदी कहते हैं, सदानीरा को गंडक कहते हैं, कुंभा को काबुल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण देवता मैंने आपको बताया इंद्र एवं अग्नि थे। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है दोस्तों, ये है मुंडक उपनिषद में। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है दोस्तों, ये ऋग्वेद में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।